अरहम इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित आयात निर्यात की कार्यशाला में मुख्य वक्ता एक्सपोर्ट इंपोर्ट विशेषज्ञ राजेंद्र मारू थे। कार्यक्रम में उनके द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने किया। मुख्य अतिथि MSME के डिप्टी कलेक्टर राज मोहनानी ने MSME योजनाओं की जानकारी दी, उससे संबंधित पुस्तिकाओं का वितरण किया। इस आयोजन पर जैन समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 3 घंटे चली इस कार्यशाला में मुख्य रूप से ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में जैन समाज द्वारा आयात निर्यात कारोबार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इस बारे में मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। विशेष अतिथि एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज से अध्यक्ष प्रमोद डफरिया और बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मेहता, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष पीयूष जैन, संस्था के चेयरमैन प्रकाश भटेवरा, सेक्रेटरी जनेश्वर जैन, भरत पटवा, जैन सेवा समिति से पितेंद्र मेहता, सुनील समोता, पवन चौरड़िया, हितेश ओसवाल, संस्था के कंसल्टेंट असीम जोशी, हर्षिता जैन, नारायण जी और सलाहकार नारायण एवं सलाहकार हर्षी मुंद्रा, मनीष बंसल, प्रद्युमन जैन, मधुर खाबिया उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बाहर से भी कई लोगों ने शिरकत की। नीमच, रतलाम, मंदसौर, बुरहानपुर, भोपाल, जयपुर और महाराष्ट्र से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन आईटो और GFID के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने किया। एक्सपोर्ट की कई स्कीम्स है। इवन आप सैंपल्स बाहर भेजेंगे तो उस पर लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कोरियर चार्जेस भी रिम्बर्स होते हैं। ये मोहनानी साहब का विभाग देता है ये सब। आप कुछ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लीजिए, जेट सर्टिफिकेशन है, ISO है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है यूरोप भेजने के लिए। इन सब सर्टिफिकेट्स पे रिम्बर्समेंट मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य पहले आपको अपना रनवे बनाना होगा इंडस्ट्री का। अगर आपका रनवे कौन सा, आपके पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए, आपका बेस पूरा तैयार कीजिए। उस MSME को गवर्नमेंट बिल्कुल दामाद की तरह स्वागत करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ हमारी कमी है कि हमें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है और हम अभी कोई यूनिट चालू नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप यूनिट चालू करिए और आप देखिए कि गवर्नमेंट आपको हर चीज से हेल्प करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट की जितनी भी जो हमारा इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसका 48% MSME यूनिट्स के थ्रू होता है। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि अगले 2-3 सालों में 60% तक पहुंच जाए। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि जो एक्सपोर्ट होता है जरूरी नहीं है कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। आप बाहर से किसी और मैन्युफैक्चरर से माल खरीद के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का परसेंटेज मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर से ज़्यादा है। देश का आयात निर्यात कैसे बढ़ाया जाए? आयात भी बढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है और निर्यात भी बढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए लोगों की क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन उनके सबके मन में ये डर होता है कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एक्सपोर्ट कैसे करना ये उन्हें आता नहीं है। उनके मन में ये डर होता है कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारा पैसा अटक जाएगा। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और ये बताने के लिए कि एक्सपोर्ट उसी तरह ईजी है, आसान है, जिस तरह हम लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हम बिजनेस करते हैं। तो वही सब कुछ हमने लोगों को आज समझाया है। शॉर्ट पीरियड में जितना हम ज्ञान दे सकते थे उनको दिया है और उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि अगर उनको कोई भी समस्या है वो 1 महीने तक हमसे कभी भी बात कर सकते हैं एंड वी विल गिव फुल सपोर्ट एंड गाइडेंस। कि आज के इस अवसर पर कम से कम इस आयोजन से 2, 4, 5 भी निर्यातक नए आ जाएं तो इस कार्यक्रम में सफलता रहेगी। भाई दीपक भंडारी जी को भी, उनके पूरी टीम को धन्यवाद कि आज ऐसा सुंदर आयोजन यहाँ पे इन्होंने किया। और भाई दीपक भंडारी तो उद्योगपतियों के लिए, समाज के बंधुओं के लिए, व्यवसाय के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज का आयोजन है और दीपक भंडारी जी का पूरे प्रदेश और देश में उद्योग व्यवसाय के हित के लिए आपका नाम है और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। कोई भी उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में कोई समस्या हो या नया उद्योग आपको चालू करना हो या ट्रेडिंग में आना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना हो या किसी प्रकार के मैनेजमेंट की आपको स्किल डेवलपमेंट की हो, तो हमारा जो अरहम ट्रेड और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा हम सभी प्रकार के आपको सेवाएं निःशुल्क देते हैं और भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग उनकी सहायता करते हैं
ताकि हमारा लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और आर्थिक विकास की गतिविधियां जैन समाज के माध्यम से आगे बढ़ाई जाए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.